4 बजे के बाद फिर सामान्य रूप से बहाल होने के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं। और ज़िले में 1-2 जगह आपस में ही जो कम्युनिटी थी वो कहीं एक जगह 1-2 जगह उलझे थे, दोनों ताजिया और इस सब को लेकर के, उन लोगों के लिए भी हम लोग विशेष रूप से आगे भी सतर्कता बरतेंगे। और जैसे इंटरनेट चालू होगा, मेरा एक अनुरोध होगा, अपील होगा सभी लोगों से कि वो कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके या गलत तरीके से कोई खबर को इस प्रकार से ना दिखाएं जिससे फिर से शांति सद्भाव में कोई खलल हो। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा, और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो उन पे प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अफवाह को बढ़ावा देते हैं, भाईचारा को, शांति को उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। सर, मुहर्रम का जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी खेल के क्रम में कुछ घायल हो जाते हैं, कितने लोग घायल की सूचना है? खेलने के दौरान और आपस में जुलूसों का 1-2 जगह पे छिटपुट बातें सामने आई हैं, उन सबको इमीडिएट हम लोग सभी जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था करके रखे हुए थे। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इसी खेल और जुलूस के दौरान जो हमारा बहादुरपुर का क्षेत्र है उसमें एक बच्ची है प्रिया कुमारी, उसकी उम्र अराउंड 12 साल है। तो उन्हें जो है चोट लगी थी, उसको DMCH में इलाज करा लिया गया है, वो ठीक हैं। इंजरी में सामने आ रहा था कि कोई मेटल के टुकड़े हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं, उसका सघन छानबीन। और जो लोग भी मुहर्रम के जुलूस में जो उनका लाइसेंस मिला है या अगर उन्होंने अपने नियमों का पालन नहीं किया है, तो हम लोग एक डीब्रीफिंग भी करेंगे सभी जगह से जितने अधिकारी हैं सब लोगों के साथ। और जहाँ कहीं भी आएगा कि जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है तो हम लोग उनका लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ और भी जो कानूनी चीज़ें हैं कि आपस में भी खिलाड़ी घायल हों, चोटिल हों, या 2 समूह ही आपस में 2 ताजिया जुलूस ही आपस में टकरा जाए, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग इस बार ये भी रख रहे हैं कि हम लोग डीब्रीफिंग करके और जहाँ कहीं भी कोई छोटा भी मामला हुआ होगा उसको भी संज्ञान में लेंगे और प्रयास करेंगे कि भविष्य में कहीं भी कोई भी इस प्रकार की घटना घटित ना हो। सर, जो घटनाएँ घटी थी अभी कई जगह 3-4 जगह जो घटनाएँ घटी अरेस्टिंग हुई है, क्या वो अरेस्टिंग अभी और लगातार चालू रहेगी? किस तरह से इसको रोका जाएगा? नहीं, आप बात कर रहे हैं जो आज से 5-7 दिन पहले की घटना 1-2 जिले में घटित हुई थी, उसके संदर्भ में जो भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनुसंधान है, जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसमें कानून के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।